हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यूपी, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या यूपी पीसीएस या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम, और सॉरी अदर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको ये सारे जो है स्वर्णीय तथ्य याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये जो हमारे क्लियर नहीं हुआ, ये सारी टॉपिक जो मैं अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो हमारा यूपी पढ़ना ही बेकार है। उत्तर प्रदेश से कोई भी पेपर देना ही बेकार है। ये सारी चीज़ें तो हमें कॉमनली ही पता होनी चाहिए कि इसके क्षेत्रफल कितना है, राजधानी क्या कौन सा है, सीमावर्ती प्रदेश कौन से हैं, सीमावर्ती देश कौन सा है, कितना जनसंख्या है, मतलब हर चीज़ जो है हमें बिल्कुल अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम आज कंट्रास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्षेत्रफल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,988 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, आप देख सकते हैं 7.33% है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका 7.33% हुआ 2,40,988 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? तो चौथा है। तो इसका जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो बाकी तीन होंगे वो कौन से होंगे, जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे। ऐसा क्वेश्चन भी तो आ ही सकता है कि प्रथम नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सीधा हमारे उत्तर प्रदेश का ही पूछे। हो सकता है कि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है, कौन से राज्य का है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, जो प्रथम राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, सेकंड राज्य है वो है एमपी। ठीक है, और जो थर्ड राज्य है, सॉरी एमपी यानी मध्य प्रदेश, और जो थर्ड राज्य है वो है यानी कि महाराष्ट्र। और जो फोर्थ राज्य है हमारा यूपी, यानी कि यूपी, सॉरी जगह नहीं है इसलिए इसको रब करना पड़ेगा मुझे। तो फर्स्ट है राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा यानी महाराष्ट्र, और चौथा यूपी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजस्थान एमपी, सॉरी आर एमपी एम यूपी। ये आर से हुआ राजस्थान, एमपी से हुआ मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, और यूपी से उत्तर प्रदेश। तो ये है पहले स्थान पर, ये है दूसरे स्थान पर, ये तीसरे, और ये चौथे स्थान पर। ठीक है, तो आप इससे ये याद कर सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहला किसका है? तो पहला है राजस्थान का, सेकंड किसका है? तो मध्य प्रदेश का, तीसरा किसका है? तो महाराष्ट्र का, चौथा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, होप कि आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद से देखें राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे सीमावर्ती प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से जो लगे जो प्रदेश हैं, जो सीमा से मतलब लगे हुए हैं, वो प्रदेश कौन से हैं? तो फर्स्ट है उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये रहा हमारा मैप। तो आप देखिए, इसमें आराम से हम लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से उत्तराखंड, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, और इधर से देखा जाए तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो टोटल 9 दिख रहे हैं आपको। तो टोटल 9 राज्य दिख रहे हैं, जिसमें से ये जो दिल्ली है ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो सीमावर्ती प्रदेश में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं। ठीक है, तो टोटल 9 प्रदेश ऐसे हैं जो मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि सार्वत्रिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, सार्वत्रिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है सोनभद्र। कितने राज्यों को करता है? ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा सोनभद्र। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट में है। तो ये देखिए, ये जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों को स्पर्श कर रहा है ना। आप देख सकते हैं, फर्स्ट बिहार को, फिर झारखंड को, फिर छत्तीसगढ़ को, एंड देन मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। आप देख सकते हैं। और बाकी जो हैं वो लगभग 1 या 2 राज्य को ही स्पर्श करते हैं।
यह देखिए आप, ये जो बाकी जो हमारे जो है क्षेत्र, वो लगभग एक एक राज्य को स्पर्श कर रहे हैं, बट ये जो सोनभद्र है ये लगभग आपके आपके सामने ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आप जो देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपने देखा ही है, पिछली मैप में आपको दिखाया था मैंने कि जैसे कि राज्य जैसे वो बाकी राज्यों से था, तो एक ही देश से वो साझा करता है, नेपाल से। जैसे उसका भी हम दिखा देंगे आपको। देखिए ये रहा ये देश, यहाँ से उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से अपनी सीमा साझा कर रहा है, आप देख सकते हैं। और कोई भी देश जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी हमारे भारत में ही आ रहा है। बाकी सब तो सिर्फ ये जो सीमा है यही नेपाल से साझा हो पा रही है। ठीक है, तो होप कि आप समझ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे प्रमुख नदियों के बारे में। तो वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सी नदियाँ हैं, पर हम लोग प्रमुख नदियाँ देख रहे हैं। तो उसमें से आप प्रमुख नदियों में सबसे प्रमुख है गंगा, देन यमुना, देन रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं। और भी नदियां हैं, बट ये आप मोस्टली याद कर लीजिए कि ये नदियां जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम स्थान में कौन सी चीज़ें हैं देश से रिलेटेड देखेंगे तो जैसे गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, मसूर के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान के में है, और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और कुल सब्जी तथा कुल बागवानी के उत्पादन में भी आलू के उत्पादन में, आम, अमरूद एवं आंवला के उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, रेल मार्ग में, बैंक शाखाएँ एवं पोस्ट ऑफिस आदि में। ठीक है, तो आपको ये मैं फ्रेंड्स ये रहा फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं भारत में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान। तो उसमें हम लोग देखें भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान जो है पशु एवं बागवानी उत्पाद में है, और फिर पशु एवं बागवानी उत्पाद में इन सब चीज़ों में है, जैसे कुल पशुधन में, समग्र बागवानी उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, अमरूद उत्पादन में, आम उत्पादन में। ठीक है, और भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान 2021-22 में था खाद्यान्न में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, मसूर में प्रथम स्थान था। फिर उसके बाद से प्रथम स्थान था विविध क्षेत्रों में जनसंख्या, बैंक शाखाएँ, डाकघर, समाचार पत्र में, और फिर प्रथम स्थान था कुल सिंचित क्षेत्र में, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र में, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में। ठीक है, तो और द्वितीय में भी आप देख सकते हैं, द्वितीय में भी था दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में, चावल उत्पादन में, चीनी उत्पादन में और बाजरा उत्पादन में। तो इससे जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको नहीं याद हो तो इसकी आप एक जो है फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं, या फिर फ़ोटो कॉपी निकाल के अगर सामने रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। ठीक है, तो मौसम से हम लोग देखेंगे तो जो है ग्रीष्म की ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु मार्च से जून तक होती है, और वर्षा की ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, शीत की ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। लगभग ये सभी उत्तर प्रदेश वासियों को पता ही है, फिर भी हम लोग अपने एग्ज़ाम के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमें सब कुछ पता रहना चाहिए एक बार अच्छे से। तो क्या है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ठीक है, क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो इन्हें एक बार अच्छे से देखिएगा। फिर उसके बाद से हमारा जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जो बताया गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं सकल जनसंख्या जो हमारे उत्तर प्रदेश की है 19,98,12,341। 19,98,12,341 यानी भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है ये। ठीक है, 19,98,12,341। ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं जो है 9,53,31,831। 9,53,31,831 महिलाओं की संख्या। एंड पुरुषों की संख्या आप देख सकते हैं 10,44,80,510। ठीक है, 10,44,80,510 पुरुषों की संख्या है। और स्त्री पुरुष अनुपात आप हम देखें तो 912 संबंधी 1000 और 912 संबंधी 1000 ये क्वेश्चन पेपर में आया है कई बार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पेज को, मतलब आप इम्पोर्टेंट ही समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व देखें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व
ध्यान से देखिएगा। उसके बाद से जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो होती है 20.2%, यानी कि 20.2% जो है जनसंख्या में दशकीय। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके पेपर्स अच्छे से जाएँ, मैं यही आशा करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक यू।